दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों ने अब अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। ममता बनर्जी 15 सालों से लगातार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज थी, तो जब ममता बनर्जी को बीजेपी ने उखाड़ फेंका तो अखिलेश यादव के लिए चिंताएं बढ़नी लाजमी है। कई तरह के सवाल है जो अखिलेश यादव के रातों की नींद भी उड़ा रहे हैं और अखिलेश यादव को सोचने पर मजबूर भी कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी से मुकाबला किया जाए तो कैसे किया जाए। ममता दीदी जो इतनी मजबूत थी वो भी भाजपा के सामने कमजोर पड़ गई, तो फिर हमें तो और भी ज्यादा मजबूती के साथ रणनीति के तहत 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल के सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन ये ममता बनर्जी का सत्ता से बेदखल होना अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में हार हुई है, उसके बाद सारा विपक्ष इस वक्त सख्ते में है। सारे विपक्ष के लिए टेंशन बढ़ गई है कि भाजपा ऐसी कौन सी रणनीति बनाती है जिससे वो सबको परास्त करती जा रही है। एक तरफ जहां विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, भाजपा विपक्ष के एक एक पार्टियों का, रीजनल पार्टियों का सफाया करती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी तलवार खतरे की तो अभी समाजवादी पार्टी पर लटक रही है। टीएमसी तो पश्चिम बंगाल में निपट गई, अब अगली बारी उत्तर प्रदेश की है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। अखिलेश यादव अब जोर शोर से रणनीति बनाने में जुट गए हैं कि भाजपा को कैसे परास्त किया जाए। आईपैक दोस्तों, जो आईपैक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाने का काम कर रही थी, सर्वे कर रही थी, उसी आईपैक के को फाउंडर को बीजेपी और ईडी ने गिरफ्तार करवा दिया और उसी आईपैक को अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश के लिए अपने लिए हायर किया है। यानी जिस आईपैक ने ममता बनर्जी के लिए काम किया और ममता बनर्जी हार गई, उसी आईपैक कंपनी को अखिलेश यादव ने भी हायर किया है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या आईपैक अखिलेश यादव के लिए सही साबित होगा, अखिलेश यादव के लिए सफल साबित होगा। दूसरी चीज, हिंदुत्व के झंडे के नाम पर भाजपा बहुत चुनाव लड़ती है और जीतती भी है, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ। अब भाजपा उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव को हिंदुत्व विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती रही है। इसलिए अखिलेश यादव को इस नैरेटिव से लड़ना काफी मुश्किल होगा कि वो हिंदुत्व विरोधी नहीं है और भाजपा अपने आप को इकलौती हिंदुत्व समर्थक पार्टी मानती है। तो ये नैरेटिव वार समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि हम इस हिंदुत्व विरोधी वाले शब्द से, हिंदुत्व विरोधी वाली भाजपा की चाल से कैसे बाहर निकले। तीसरा रहा कास्ट पॉलिटिक्स। भाजपा कास्ट पॉलिटिक्स खेलने में भी बहुत एक्सपर्ट है, तो अखिलेश यादव को एक एक कदम फूंक के रखना पड़ेगा। कई ऐसे बागी नेता है, कई ऐसे दागी नेता है जो जिन पर महिला विरोधी होने के कई आरोप लगाए हैं, महिलाओं से आपराधिक मामले में जुड़े रहने के कई आरोप लगे हैं। अखिलेश यादव को खासकर यह ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में ना लें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह की सपा से नजदीकियों की खबरें चल रही है। ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। ऐसे में अगर चुनाव के वक्त ब्रजभूषण सिंह समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं तो भाजपा इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी अखिलेश यादव के खिलाफ। समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी साबित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी और जो महिला बिल को लेकर संसद में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो भाजपा लगातार विपक्ष को महिला विरोधी तो साबित कर ही रही है। चौथी बड़ी समस्या है अखिलेश यादव के लिए एकजुटता। कांग्रेस अपनी राह चल रही है, आम आदमी पार्टी अपनी राह चल रही है, सपा अपनी राह चल रही है। ऐसे में सपा को जरूरत होगी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ अगर गठजोड़ कर ले और मजबूती से एक साथ लड़े तो अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश के विजय रथ की राह थोड़ी सी आसान जरूर हो जाएगी। रणनीतियों पर ही सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन एकजुटता भी चुनाव के समय एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। भाजपा के जितने भी गठबंधन के दल है सब एकजुट होकर लड़ते हैं और भाजपा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एनडीए के तमाम दलों को वो खुद के साथ बांध के रखती है, कभी एकजुट नहीं होने देती। जबकि इंडिया गठबंधन की यह समस्या है कि कोई भी दल एकजुट ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता, यही समस्या उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ तमाम कारण है जिसकी वजह से अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ी हुई है और अखिलेश यादव गहन चिंतन मंथन में है कि उत्तर प्रदेश का किला कैसे फतेह करना है। कई सारे लोग अखिलेश यादव को सलाह भी दे रहे हैं और अखिलेश यादव उनके सलाह के बारे में विचार भी कर रहे ही होंगे, क्योंकि 2027 के यूपी का रन बहुत भीषण होने वाला है और भाजपा के विजय रथ को रोकने में एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो अखिलेश यादव भी है। जैसे लोकसभा में भाजपा के 300 पार वाले नारे को
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर ध्वस्त कर दिया था, समाजवादी पार्टी इस बार भी कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया यानी TDI न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी रन का हर एक खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।